पूरे एक सेरेमोनियल प्रोसेस के तहत राष्ट्रपति का ये प्रस्थान होने जा रहा है राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति का ये प्रस्थान होने जा रहा है राष्ट्रपति भवन से। आधिकारिक समारोहिक कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के लिए प्रस्थान करते हुए बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति संसद भवन तक पहुंचेंगे और संसद भवन में 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रस्थान हो रहा है। संसद का बजट सत्र, जिसको लेकर पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि इस बार बजट में क्या मिलेगा। बजट सत्र विशेष रूप से विधायी कार्य इस सत्र में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, चूंकि वे भी सरकार की योजनाओं की एक तस्वीर, सरकार किस तरीके से लक्ष्यों को हासिल कर रही है, देश के विकास को आगे बढ़ा रही है, उसकी एक तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसीलिए राष्ट्रपति का ये अभिभाषण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के लिए प्रस्थान करते हैं। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इस वक्त संसद भवन के लिए प्रस्थान कर रही हैं। बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति संसद भवन की ओर जाते हुए और एक पूरी सेरेमोनियल प्रोसेस के बाद राष्ट्रपति का ये प्रस्थान, जिसमें आप देख सकते हैं 6 घोड़े बग्गी के साथ जो राष्ट्रपति को संसद भवन की ओर ले जा रहे हैं। को बता दें कि मेजर अविनाश छेत्री और मेजर सिद्धार्थ शर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बग्गी में बैठकर उनके साथ जाते हुए कुछ ही पलों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंचेंगी। और इस वक्त सबको इंतजार है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये कौन से महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण उपलब्धियां होंगी जो जगह पाएंगी, क्योंकि अभिभाषण के आधार पर ही विपक्ष के पास भी एक अवसर होगा कि वे जब इस पर चर्चा हो तो अपने विचार सामने रखें। राष्ट्रपति भवन से निकलकर कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर राष्ट्रपति का काफिला, जो यहाँ से सीधे संसद भवन जाएंगे और संसद भवन में 11 बजे का वक्त निर्धारित है जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। एक खूबसूरत दृश्य, हालांकि धुंध में लिपटी है इस वक्त दिल्ली की सुबह, जब राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति का प्रस्थान हो रहा है। ये सभी सेरेमोनियल प्रोसेसेस, ये सभी समारोहिक बिंदु जो हमारे देश के गौरवमयी छवि भी प्रस्तुत करते हैं।
6 घोड़ों के साथ बग्गी में जाती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनके साथ इस बग्गी में आप देख सकते हैं मेजर अविनाश छेत्री और मेजर सिद्धार्थ शर्मा उनके साथ बैठे हैं और घोड़ों की टापों के बीच एक खूबसूरत छवि प्रस्तुत कर रहे हैं ये दृश्य। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के आगे से गुजरता हुआ राष्ट्रपति का काफिला। घोड़ों पर बैठे हुए राष्ट्रपति भवन के सुरक्षाकर्मी और यहां से सीधे संसद भवन का रुख कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत जब 75 वर्ष अपने गणतंत्र के मना रहा है, तब ये सभी समारोह और समारोहिक दृश्य हम सब में गर्व की अनुभूति पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही देर पहले जो संबोधन हुआ, वो भी इसी तथ्य को रेखांकित करता है कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है आज देश मिशन मोड में काम करते हुए। और उससे पहले बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला जो संसद भवन की ओर प्रस्थान कर चुका है, कुछ ही पलों में राष्ट्रपति का आगमन होगा संसद भवन में। सबको बेसब्री से इंतजार, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति प्रस्तुत करेंगी। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच आप देख सकते हैं ये खूबसूरत दृश्य, किस तरीके से घोड़ों पर बैठे राष्ट्रपति भवन के ये कर्मी जो राष्ट्रपति के काफिले को आगे बढ़ाते हुए और राष्ट्रपति बग्गी में बैठकर संसद भवन की ओर आते हुए। ये जितने भी सेरेमोनियल प्रोसेसेस होती हैं, जितनी भी ये समारोहिक प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब का अपना महत्व होता है, क्योंकि ये रेखांकित करती हैं इस प्रक्रिया के महत्व को भी कि किस तरीके से भारत एक गणतंत्र के तौर पर आज अपने इतिहास पर गर्व कर सकता है, अपने वर्तमान के संकल्प के साथ भविष्य की ओर सिद्धि के लिए अग्रसर है आज का भारत। ये दृश्य जो हमें हमारे इतिहास का गौरव पर भी गर्व करने का एक मौका देते हैं, लेकिन साथ ही हमारे आज के वर्तमान के भी खूबसूरत दृश्यों को प्रदर्शित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त बग्गी में संसद भवन की ओर प्रस्थान करते हुए। राष्ट्रपति भवन के सेरेमोनियल गार्ड्स जो इस काफिले को लीड कर रहे हैं, और ये घोड़ों की पच्चाप, घोड़ों की टापों की आवाज जो अलग ही अनुभूति दे रही है इस वक्त इस दृश्य में। छब्बीस जनवरी को जब हमने अपने गणतंत्र पर गर्व की अनुभूति की, 26 जनवरी जब हमने देखा किस तरीके से हमारे गणतंत्र ने 75 वर्षों का सफल सफर पूरा किया, और उसके बाद आज जब बजट सत्र का आरंभ होने जा रहा है, तब ये दृश्य हमें हमारे देश के